एवरीवन। तो आज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट जो कि चैप्टर है क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर 2, उसमें थोड़ा सा पार्ट रह गया था हमारा, तो आज मैं वो क्लियर करने वाला हूँ। वेलकम टू कंसेप्चुअल क्लासेस। व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। यू कैन ऐड इन व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप 7324914295। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पीएच वैल्यू ऑफ एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन, तो अब ये पढ़ेंगे ये क्या होता है। तो पीएच पोटेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन, पीएच लॉग 10 एच, ये आपकी जो लिखा हुआ है इसमें जो ये चीज़ लिखी हुई है ये क्लास 11th की है। ओके, तो इसको हम अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो चीज़ आ रही है नीचे वाली H प्लस कंसनट्रेशन जो आयन है वो निकलते हैं। ये क्या H प्लस कंसनट्रेशन आयन यानी हाइड्रोनियम आयन से क्या पता चलता है ये एसिड है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी आपके लिए लिख दिया है, इनको याद रखना, ठीक है। पीएच को पहचानने में बहुत काम आता है। तो अब ये बात करेंगे पीएच स्केल क्या होता है। तो पीएच स्केल क्या है कि इट इज़ अ स्केल यूज टू मेजर हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन। ये एक ऐसा स्केल है जो कि हाइड्रोजन आयन के कंसनट्रेशन को मेजर करने के लिए यूज आता है। द पी इन पी एच स्टैंड। अब देखो यहाँ इंपॉर्टेंट बात आ गई है, बोर्ड में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि ये पी आ रहा है, दिख गया पी। तो यहाँ से क्या बोल रहा है कि वो पी का मीनिंग क्या है, पोटेंज। आई होप इतना आपको क्लियर हो रहा होगा। इट हैज़ वैल्यू ऑफ रेंजिंग, और ये जो मीन्स है इसका मतलब पोटेंज का मीनिंग पावर है, और ये जर्मन से मिला था मैं मतलब वर्ड। इट हैज़ अ वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम 0 वेरी एसिडिक टू 14 वेरी अल्कलाइन, पी एच इन नंबर विच इंडिकेट्स द एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ अ सॉल्यूशन। ओके, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि 0 से लेके 14 तक इसमें मतलब स्केल का बना रहता है, ठीक है। और उसमें मैंने प्रीवियस ईयर में प्रीवियस वीडियो थी जो मेरी, उसमें मैंने वो डाला था इसमें। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, आप उस वीडियो को जरूर देखें। उस वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगी। तो अब पीएच स्केल के बारे में और पढ़ते हैं कुछ और। हाइजर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, लोअर इट्स पीएच वैल्यू। पीएच मींस पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये मैंने आपको भी बता दिया। पीएच अगर पीएच लेस देन 7 है तो वो बेसिक है। क्या है पीएच अगर क्या कहते हैं, सपोज करो एक मैं पीएच जो कि स्केल है वो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। पीएच कैसे होता है, स्केल कैसा, एक ऐसा होता है, ठीक है। इसमें 1 2 3 4 5 सपोज करो यहाँ 7 है, ठीक है। 8 9 10 11 12 यहाँ 14 तक होते हैं। ये साइड वाली क्या होती है, बेसिक, और ये साइड वाली क्या होती है, एसिड। तो यहाँ पे 4 तक तो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, और 4 के बाद क्या होते हैं, वीक एसिड। और यहाँ पे होता है न्यूट्रल, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है वीक बेस, और यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो रही होगी। यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप निश्चिंत होकर आप नोट्स बना सकते हैं। मैं इस नोट्स की लिंक जो मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ, इस नोट्स को पूरे आप अच्छी तरह बना सकते हैं, या वीडियो पोस्ट करके बना सकते हैं, या नीचे से आप लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में जो कि ये लिंक डलवा दूंगा इसकी। तो पीएच स्केल अभी मैंने आपको बताया, आप इससे यू कैन ईजिली आप इसे समझ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, क्या और बात बताएं इसमें। तो ये भी इसमें बताया गया है कि इसमें बहुत सारे मतलब क्वेश्चन आ जाते हैं कि इतने पीएच पर ये क्या होता है। तो ब्लड का पीएच 8 होता है, आप निश्चिंत हो गए। वाटर का इतना होता है, कॉफ़ी का इतना होता है, स्टमक एसिड यानी HCl का इतना होता है। तो आप इजीली ले सकते हैं, ठीक है। इंपोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ में इंपोर्टेंस क्या है पीएच का। प्लांट एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव लाइव ऑर्गेनिज्म सर्वाइव द नैरो रेंज ऑफ पीएच बॉडी वर्क्स नॉर्मली विद। जो नॉर्मली जो बॉडी का जो पीएच होता है ना वो 7.0 से लेकर 7.8 तक होता है। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। और सेकंड पैराग्राफ में क्या बोल रहा है कि जो रेन वाटर होता है उसका पीएच कितना होता है, 5.6 होता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, इंपोर्टेंस क्या है पीएच का इन एवरीडे लाइफ में। तो ये अभी मैंने आपको बता दिया। इस फोटो के माध्यम से आप इजीली समझ सकते हैं कि पीएच हमारा जो कि है वो 7.0 से 7.8 तक होता है। लाइव ऑर्गेनिजम्स में पीएच चेंज होता रहता है इजीली, तो आप उसको देख सकते हैं। ओके, इंपोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। सॉइल का पीएच क्या होता है टेस्टिंग करने के बाद। तो एवरी टाइप ऑफ प्लांट इन द रिक्वायर हेल्थ ग्रोथ देयरफॉर इज अ नेचर ऑफ अ सॉइल इज टेस्टिंग पीएच देन अ पार्टिकुलर क्रॉप। अब ये पार्टिकुलर क्रॉप के ऊपर निर्भर करता है कि उसका पीएच कितना सुटेबल होगा। अगर पीएच जो कि है आप पता कर सकते हो, स्केल को रख सकते हो, और आप यहाँ पे पता लिटमस पेपर से आप इजीली पता कर सकते हो कि एसिड है कि बेस है, जिससे आपको पता चल जाएगा। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो रही होगी। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि देखो वेरी एसिडिक है,
तो यहाँ पे 3.4 से 5.2 के बीच में ऐसे ऐसे आप पता लगा सकते हैं। ज़्यादा ग्रोइंग हो रही है, ज़्यादा प्लांट हो रहे हैं तो न्यूट्रल होता जाए, एसिडिक होता जाए 6.2 7 तक। एल्कलाइन है 7.1 to 85। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो रही होगी। आप इससे इजीली आप समझ सकते हैं, इसलिए मैंने आपको फोटो पुट करके दिखाया। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। अब एवरीडे ऑफ लाइफ में क्या है कि देखो, स्टिंग जो नीडल होती है, यानी कि जो कोई भी मच्छर वगैरह है आपको वो मतलब खा जाती हैं, तो उससे क्या मतलब इफेक्ट होता है, तो हमें थोड़ा सा पेन होने लगता है। तो क्या होता है, एसिड है जो उसकी स्टिंग में जो एसिड है वो मिथेनॉइक एसिड है, उसको मिथेनॉइक एसिड बोलते हैं। ये आ जाता है क्वेश्चन कि जो स्टिंग हमें खाती है वो क्या होती है, मिथेनॉइक एसिड फैला के जाती है, जो कि हमारे बहुत ही मतलब खुजली से होने लगती है। तो उसको हम सही करने के लिए हम क्या लगाते हैं, क्या कहते हैं, बेस लगाते हैं, तो वो न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, देखो जैसे इसको खा गया है तो इसका कैसा हो गया, ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ। अब ये देखो इधर पीएच इन आवर डाइजेस्ट। अब देखो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पीएच हम पता लगा सकते हैं कैसे। आप देखिए यहाँ पे एचसीएल प्रेजेंट इन स्टमक, स्टमक में एचसीएल प्रेजेंट रहता है, और एचसीएल का जो पीएच होता है वो 2 होता है, क्योंकि वो हाई मतलब रिएक्टिव है, बहुत ही हाई रिएक्टिव सॉल्यूशन होता है। ठीक है, जो प्रेजेंट रहता है हमारे स्टमक में। अब आप सोच रहे होगे कि हमारे जो पेट में यानी स्टमक में जो एसिड प्रेजेंट है वो तो हाई रिएक्टिव, हमारे पेट में रिएक्ट क्यों नहीं करता। तो मैं इसका एक ब्रह्मास्त्र दे रहा हूँ आपको, कोई पूछे तो आप इजीली बता सकते हैं। तो एसिड हमारे अंदर प्रेजेंट है ना, उसको जो म्यूकस होता है, म्यूकस वो उसको बचाता है। म्यूकस क्या करता है, जो इनर लाइनिंग होती है एचसीएल से प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि वो इरोड ना हो, कोरोड ना हो, तो इसलिए उसको बचाते हैं। म्यूकस नाम का एक एंजाइम है जो कि वो एचसीएल से प्रोटेक्ट करता है, इसलिए हमारे जो पेट में है वो रिएक्ट नहीं करता। टू करेक्ट डिस्टर्ब पीएच स्केल मिल्क ऑफ मैग्नीशियम माइल्ड बेस एंड मेडिसिन इज नोन एज एंटासिड। एंटासिड बहुत सारे दिए गए हैं, जो एंटासिड आप उसमें लगा सकते हो, जैसे कि मच्छर वगैरह खा गया आपको तो उसके हिसाब से। देखिए पीएच क्या है, एसिडिक अगर मतलब कलर दिया गया है, अगर ऐसा कलर हो तो ऐसा होगा, ऐसा कलर होता है। इतना आपको मतलब इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना नहीं पूछते हैं, बस ऊपर ऊपर से बोर्ड एग्जाम्स में आता है, पर मैं आपको डीपली बता दे रहा हूँ, तो ऐसे आप पता लगा सकते हैं। इम्पोर्टेंस अब देखिए, और इम्पोर्टेंस क्या है। टूथ डिके, टूथ डिके क्या होता है, दांत में कीड़ा वगैरह लग जाता है, वो कैसे लगता है। टूथ इनेमल, टूथ इनेमल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट से बनी होती है। जो टूथ की जो टूथ इनेमल होती है यानी टूथ है, वो कैल्शियम फॉस्फेट से बने रहते हैं। हार्डेस्ट सब्सटेंस है बॉडी का, बहुत ज़्यादा आपको ही पता होगा। अगर माउथ में अगर 5.5 से मतलब कहते हैं कम हो जाता है, क्या हो जाता है, पीएच कम हो जाता है, तो एसिडिक हो जाता है, जिसके कारण हमारे मतलब मुंह में दांतों में कीड़े लगने स्टार्ट हो जाते हैं। द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ डिग्रेड्स sugar and leftover food particle and produce acidic and remains in the mouth after eating। इसका मतलब क्या है कि जैसे बैक्टीरिया होता है हमारे अंदर प्रेजेंट, ठीक है, अगर उसको मतलब पीएच अगर कम होगा तो एसिडिक होगा, और वो कीड़ा है उसको मतलब जो भी खाना रह जाता है दांतों में तो वो उसको लेगा, तो कीड़े को मतलब खाना मिलेगा तो कीड़ा ज़्यादा लगेगा ना, इसीलिए। तो उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि ब्रश करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, और जो कि है ब्रश करना स्टार्ट कर देंगे, और उसको न्यूट्रल करने के लिए यानी कि, ठीक है, कहने का मतलब ये। अब आती बात सॉल्ट की। सॉल्ट क्या होता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बहुत काम आता है सॉल्ट। क्या कैसे काम आता है, एसिड प्लस बेस आपने पढ़ा होगा, एसिड प्लस बेस इक्वल टू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, आई होप आपने पढ़ा हो। तो अब क्या होता है, टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़ते हैं। टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या होते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस को बनाए जाते हैं। ये आप इसको आप निश्चिंत होकर लिखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं आज फिर कह रहा हूँ आपसे कि आप इनके नोट्स बना लें, ठीक है, और मैं डिस्क्रिप्शन में एक बार लिंक डलवा दूंगा इसकी। वॉशिंग सोडा क्या होता है, वॉशिंग सोडा ध्यान से पढ़िए। सोडियम कार्बोनेट इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट्स सॉल्यूशन ऑफ वाटर एल्कलाइन नेचर टर्न रेड टू लिटमस ब्लू। अब देखो क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है वॉशिंग सोडा, अगर आप उसको मतलब क्या कहते हैं उसमें अगर बेस मिलाओगे तो वो रेड टू ब्लू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेड टू ब्लू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो बेस है, सीधी सी बात है भाई, बेस है वो। इट इज़ अ प्रॉपर्टी रिमूव टू। अब आप देखो, आप सीधी सी बात है, वॉशिंग सोडा आप कपड़े रोज धुलते हो तो वो डिटर्जेंट होता है, तो वो क्या कि डर्ट जो मतलब गंदगी लग जाती है उसको छुटाने के काम आता है, ठीक है, उसी को वॉशिंग सोडा कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट ऑब्टेन हीटिंग बेकिंग सोडा। जो सोडियम कार्बोनेट है उससे अगर क्या कहते हैं उसको ज़्यादा हीट करोगे तो उसमें बेकिंग सोडा प्रोड्यूस होता है, और उसको उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन। क्या कहते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन। और रिक्रिस्टलाइजेशन करने के बाद सोडियम कार्बोनेट में से क्या निकलता है, वॉशिंग सोडा, उसी को वॉशिंग सोडा कहते हैं। इट आल्सो बेसिक सॉल्ट, इसको बेसिक सॉल्ट भी कहते हैं। अब यहाँ एक एग्जाम्पल ले ली सर्फ एक्सेल का।
मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वॉशिंग सोडा, कैसे उसका मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। सॉल्वे प्रोसेस को क्या कहते हैं, सॉल्व प्रोसेस। ये बहुत ही क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड एग्जाम्स में, सॉल्व व्हाट इज अ सॉल्वे प्रोसेस, तो आप इजीली बता सकते हैं, मैं आपको भी बताता हूँ। व्हेन अमोनियम ब्रांड इज पास्ड CO2 गैस इज प्रोड्यूस अमोनियम क्लोराइड सोडियम बाइकार्बोनेट। अब देखो ब्रांड सॉल्यूशन क्या होता है, आप ध्यान से पढ़िए। NaCl, ठीक है, प्लस H2 पास करवा दी तो क्या बनेगा, क्या बनेगा NaCl, और उसमें पास करवा दी तो क्या बनेगा इसमें, यहाँ देखिए NaCl H2O करवाई थी ना, तो यहाँ क्या बनेगा NaOH प्लस Cl। ये क्वेश्चन बहुत आ जाता है, ठीक है, Cl2 होगा, सॉरी, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बहुत आ जाता है, तो आप इसको इजीली होके लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ सॉरी गलती हो गई, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, ठीक है। आप ब्रांच सॉल्यूशन को लिख सकते हैं कि व्हाट इज ब्रांच सॉल्यूशन, तो आप मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन बता दिया, आप इजीली वहाँ पे टाइप करके आ सकते हैं पेपर में। सोडियम बाइकार्बोनेट इज फर्दर हीटिंग प्रोड्यूस एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मीनिंग यानी उसमें वाटर नहीं है सोडियम कार्बोनेट में, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, वही बात है, ठीक है। और यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट का अगर आपको बनाना है तो देखो ऐसे बनाओगे, सोडियम कार्बोनेट अगर एडिंग उसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल्स डालोगे सोडियम कार्बोनेट में, यानी NaCO3 में अगर आप 10 वाटर मॉलिक्यूल्स डालोगे तो उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूस होगा, और उससे क्या होगा, वॉशिंग सोडा हमारा प्रोड्यूस हो जाएगा। अब कहने का मतलब सोडियम कार्बोनेट ले लीजिए, उसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल्स डाल दीजिए, ठीक है, और उसमें क्या निकलेगा, हाइड्रेटेड क्या निकलेगा, वॉशिंग सोडा निकलेगा। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो रही होगी। तो यहाँ पे एक देख लीजिए प्रोसेस अच्छे से, आई होप आपने देख लिया होगा। अब यूजेस क्या है, इट इज यूज ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। अब देखो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि इसके वॉशिंग सोडा के यूजेस क्या है, तो आप इजीली ले सकते हैं। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि इनके नोट्स बना लीजिए, मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इट इज यूज इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। इट इज यूज मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड लाइक बोरेक्स। इट रिमूव परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस को वाटर पे से हटाने के लिए काम आता है। इट यूज टू क्लीनिंग एजेंट। ये क्लीनिंग एजेंट का भी काम करता है, इसको कहते हैं डिटर्जेंट, जो आप हाउसेज लॉन्ड्रीज में आप मतलब करते हो उसको यूज़। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिए यूज़, इसीलिए आप यूज़ करते हो वॉशिंग सोडा को, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, तो अभी नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं लेके आपको। नेक्स्ट पार्ट है जो कि आपका स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, तो आप इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है, उसमें बेकिंग सोडा, हम वॉशिंग सोडा में बात की थी, अब बेकिंग सोडा की बात करते हैं। और इसमें बेकिंग सोडा क्या है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है और सोडियम बाइकार्बोनेट है, एक ही बात है, उसको बेकिंग सोडा ही कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, क्रिस्पी पकौड़ाज बनाने के लिए हम बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसको मतलब जो बनाते हैं खाना वगैरह उसमें भी डालते हैं, ताकि मतलब टेस्ट है बहुत ही अच्छा आ जाए। केमिकली इट इज़ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन एज रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल जो होते हैं सोडियम क्लोराइड के, उससे उसको बनाया जाता है। आपको ऐसे ही अच्छी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें यार, और लाइक भी कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब बेकिंग सोडा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेकिंग सोडा क्या होती है मैन्युफैक्चरिंग, अभी मैंने आपको वॉशिंग सोडा की मैन्युफैक्चरिंग बता दी थी, अब इसकी बताता हूँ। व्हेन अमोनियल ब्रांड सॉल्यूशन, ब्रांड सॉल्यूशन देखो यहाँ पे लिख दिया है मैंने आपके लिए, ठीक है, ऊपर वाला लिख दिया था। अब ये क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा की इक्वेशन है, और मैंने बताई थी आपको ब्रांड सॉल्यूशन क्या होता है, NaCl प्लस H2O प्रोड्यूस क्या होता है, NaOH प्लस Cl2। When ammonium brine solution is passed through a carbon dioxide produce बेकिंग सोडा। यहाँ पे देखो आपको सॉल्यूशन लिख के दिखा दिया है, आप इजीली यहाँ से लिख सकते हैं। यूज ऑफ बेकिंग सोडा फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड अ माइल्ड एडिबल एसिड टार्टारिक एसिड। व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड मिक्सड इन वाटर, the following reaction take place. Sodium hydrogen carbonate is a ingredient of antacid being alkaline neutralizes excess in the stomach provide relief। तो क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है उसको मतलब एक तरह से हम टार्टारिक एसिड भी कह सकते हैं, ठीक है। और वो क्या होता है कि अगर उसको हम वाटर में हीट करवाएंगे ना उस पाउडर को, तो उससे क्या प्रोड्यूस होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रोड्यूस होगा, जो कि क्या है, एंटासिड है। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो रही होगी। अब देखो उसका फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज़ कर सकते हैं और केक बनाने में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि क्रिस्पी इसमें आ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, सॉरी ऊपर चलते हैं थोड़ा सा, सॉरी
इस इनकन्वीनियंस के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो हाउ बेकिंग सोडा यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर में कैसे यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे आप इस ड्राइंग के माध्यम से आप इजीली समझ सकते हैं। अब सैम्पल क्वेश्चन लिखते हैं इसके ऊपर। हाउ केक बिकम फ्लूफी एडेड बेकिंग पाउडर, जो कि है, अब आप इसको मुझे आंसर दोगे, ठीक है। एक सैम्पल क्वेश्चन लिया है मैंने, अभी मैंने आपको समझाया कि बेकिंग सोडा किस लिए किया जाता है, आप बताओगे मुझे, ठीक है। इसका आंसर मुझे कमेंट में देना। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इट प्रोड्यूस्ड एक्शन क्लोराइड स्लेट लैम, इट इज रिप्रेजेंटेड CaCl2 एक्चुअल कंपोजिशन ऑफ क्वाइट कॉम्प्लेक्स। आई होप इतना क्लियर होगा। देखो इसको जैसे मतलब कोई भी फेस वॉश वगैरह, फाउंडेशन वगैरह, उसमें भी बहुत यूज़ किया है, क्योंकि ये मतलब क्रिस्पी सा यानी क्रिस्पी पकौड़ास बनाने के लिए, और बहुत ही इसमें मुलायम होता है ये। मैन्युफैक्चरिंग है ब्लीचिंग पाउडर CaOH2Cl2, और ये आपको बता दिया पूरा ब्लीचिंग पाउडर की इक्वेशन है, जो कि आप इजीली ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो रही होगी। ब्लीचिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। अब देखो मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं, इतना आपको पढ़ने की डीपली जरूरत नहीं है, पर मैंने आपको फोटो दे दिया, आप इजीली अगर क्वेश्चन आता है तो आप इजीली ये ड्राइंग बना के आ सकते हैं। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग cotton is a linen in the textile industry, bleaching wood pulp in the paper of factory, bleaching washed cloths is laundry as oxidizing। जो ये ब्लीचिंग पाउडर है ना, क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर, जो ब्लीचिंग वुड है ना, ब्लीचिंग वुड जो पेपर है, पेपर की जो पल्प होती है, वुड पल्प, यानी पेपर कहाँ से बनता है, वुड की एक पल्प से, यानी ऊपर से जो उसका ऊपर पल्प होती है, काट के देखो उस पर पल्प आ जाती है छोटी सी, ठीक है, तो उससे प्रोड्यूस होता है। उससे क्या होता है कि पेपर फैक्ट्रीज में मतलब इस ब्लीचिंग वॉश्ड क्लॉथ ब्लीचिंग पाउडर को भी यूज़ किया जाता है पेपर फैक्ट्रीज में, ठीक है। और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करता है इंडस्ट्रीज में। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक फ्री जम्स। जो ये जम्स है ना, जम्स होते हैं, जो ये ब्लीचिंग पाउडर है उनको भी हटा देता है, और ये क्रिस्पी मतलब एकदम चिकना चिकना सा बना देता है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, अभी प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है आप देखिए यहाँ पे। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी हम उसको कहते हैं, ठीक है। इट इज़ ऑब्टेन्ड ऑन बाय हीटिंग गिप्सम CaSO4H2O, और इसको कितने पे हीट कितने डिग्री पे केल्विन पे हीट किया जाता है, 373 केल्विन। एट दिस टेम्परेचर गिप्सम लूजेज। अब इस पर क्या होगा, गिप्सम क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज कर देगा, जिससे कि क्या कहते हैं, हार्ड होने लगेगी, मतलब POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे बनाया जाता है, गिप्सम में प्लास्टर ऑफ पेरिस है, अब CaSO4 में H2 है, और 373 डिग्री केल्विन पे हमें इसको क्या कर दिया, हीट कर दिया। और अब यहाँ पे देख सकते हैं गिप्सम क्या है, गिप्सम ये चीज़ है, ठीक है। नहीं आ रही समझ तो मैंने आपको समझा दिया। 373 केल्विन है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये आपकी POP तैयार हो गई, क्या हो गई, POP तैयार हो गई, ठीक है। यूज़ ऑफ प्लास्टर पर, अब देखो आपके हड्डियाँ टूट जाती हैं, तो उसको जोड़ने के लिए जो कि वो डॉक्टर लगाते हैं, ठीक है, फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है तो इसलिए भी यूज़ होता है इसका। अब क्या होता है, देखो ऊपर आप डिज़ाइन देखते होगे, ऊपर छत पर जैसे मतलब उस पर बनाते हैं एकदम POP से, बहुत बढ़िया बढ़िया डिज़ाइन बताएं, उसके लिए बहुत काम आता है ये। कॉस्टिक सोडा क्या होता है, अब कॉस्टिक सोडा, इट इज़ अ केमिकली सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी NaOH क्या होल ट्वाइस। उसके लिए केमिकली नेम इसका ये है, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, ठीक है। इट इज़ अ मोनो एसिडिक बेस, ये इसको आप निश्चिंत होकर लिख लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है मैंने यहाँ पे, आप निश्चिंत होकर इसको लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लिख दी है आपके लिए, ठीक है, आप लिख सकते हैं। इट इज़ प्रिपेयर्ड क्लोर अल्कलीन प्रोसेस, प्रिपरेशन ऑफ कॉस्टिक सोडा, प्रिपरेशन कैसे की जाती है कॉस्टिक सोडा की, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एनहाइड्रस एक्वस सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड इज ब्रांड। देखो यहाँ ब्रांड सॉल्यूशन आ गया, फिर से मैंने आपको बता ही दिया ब्रांड सॉल्यूशन क्या होता है, आप निश्चिंत होकर लिख सकते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होते हैं ये भी पढ़ेंगे हम। क्रिस्टल कंपाउंड सीम ड्राई बट एक्चुअली कंटेन सम वाटर मॉलिक्यूल अटैच देम द वाटर। देखो अब मैं इसका सिंपल बता देता हूँ आपको, वाटर के साथ जो कि मॉलिक्यूल जो जुड़ जाते हैं, ड्राई मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं, उसी को ही हम क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। इस ड्राइंग के माध्यम से आप समझ सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन टाइम। अब क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, आप इसका आंसर दोगे। सम फ्रूट एंड मैंगो, लेमन, रॉ ग्रेप्स, ऑरेंज हैव अ सॉर टेस्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्या, एसिडिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड या ऑक्सैलिक एसिड। अब इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देना, ठीक है, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना इसका आंसर मुझे। तो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और शेयर भी करना। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ ज़रूर मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।